नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो एंड नेटवर्क मोटिवेशन चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के बारे में। आखिर क्या है क्रिप्टो माइनिंग? क्रिप्टो माइनिंग करने वाले फार्म्स कैसे काम करते हैं? आप घर बैठे क्रिप्टो माइनिंग कैसे कर सकते हैं और इंडिया में क्या इसका फ्यूचर है? इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। माइनिंग का मतलब आप समझते ही हैं, हिंदी में इसका मतलब हुआ खनन। आपने अभी तक मूवीज, न्यूज और डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, सोना, चांदी, मेटल और कोयला जमीन के अंदर से निकलते हैं और ये जो निकालने की प्रक्रिया है इसको हम माइनिंग कहते हैं। अगर आप रुपीस, डॉलर, पाउंड और यूरो को देखें तो इनको मिंट किया जाता है, यानी जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो इंडियन रुपीस प्रिंट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिंटिंग कहते हैं। और जिस जगह में मिंटिंग होती है उस जगह को हम मिंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब बिटकॉइन बनता है तो उस प्रक्रिया को हम मिंटिंग या माइनिंग कहते हैं। लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग सोने और चांदी की माइनिंग से अलग होती है। बिटकॉइन माइनिंग मैंने जो पिछली वीडियो ब्लॉकचेन के ऊपर बनाई थी उसे रिकॉल कीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनर का जो काम होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें वेरीफाई करना। इसी वेरिफिकेशन के काम को हम बिटकॉइन की माइनिंग कहते हैं। एक माइनर जितनी और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करता जाता है उसी हिसाब से उसे पावर ऑफ वर्क मिलता जाता है, यानी वेरिफिकेशन वाली मुश्किल मैथमेटिक्स पजल को सॉल्व करने वाला रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड मिलता किस फॉर्म में है? तो जवाब है उसी क्रिप्टो करेंसी में जिस क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। एक बिटकॉइन माइनर जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है तो उसे नंबर ऑफ एसेस, आसान भाषा में कहें तो बिटकॉइन के वो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करता रहता है और लास्ट में एक बिटकॉइन तैयार हो जाता है, यानी इस माइनर की वो कमाई है। इससे एक बात और सामने आती है कि माइनर्स को कितने बिटकॉइन मिलते हैं। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप माइनिंग किस तरीके से करते हैं। क्या आप बड़ा सा माइनिंग फॉर्म चला रहे हैं जहाँ पे हजारों ASIC माइनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर GPU माइनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी फोन या PC पर माइन कर रहे हैं? सिंपल और आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। देखो, इसमें आने वाला खर्च, होने वाली कमाई, बिजली की खपत और काम करने वाले लोगों का नंबर बहुत कम से बहुत ज्यादा हो सकता है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और माइनिंग के कुछ तरीकों को समझते हैं। माइनिंग फार्म्स। दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग फार्म्स कजाकिस्तान में है। 15 हेक्टर बने इस माइनिंग फार्म में 8 वेयर हाउस हैं, जिसमें 50,000 कंप्यूटर लगे हैं। और इसी तरह अमेरिका में राइट ब्लॉकचेन नामक एक कंपनी है। इस माइनिंग फार्म में सैकड़ों फीट लंबी रैक्स में एक के बाद एक हजारों माइनिंग रिंग्स लगे हुए हैं। इन्हें ASIC माइनर कहा जाता है। फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका काम होता है ट्रांजैक्शन की मुश्किल मैथमेटिक्स पजल्स को सॉल्व करना और जो इसका हैश है उसे ब्लॉकचेन के अंदर फीड करना, जिसके बदले में इसे रिवॉर्ड मिलता है। एक बात और, ये जो रिवॉर्ड है हर 4 साल में आधा होता जाता है। अगर मैं 2009 की बात करूं, जब बिटकॉइन मार्केट में आया था, उस वक्त एक ब्लॉक की माइनिंग करने पर 50 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता था। और इसके ठीक 4 साल बाद 2012 में ये रिवॉर्ड घटकर 25 बिटकॉइन हो गया और फिर 2016 में ये रिवॉर्ड घटकर 12.5 हो गया और ठीक इसके 4 साल बाद 2021 में ये रिवॉर्ड 6.5 हो गया है। और हाँ, 6.5 बिटकॉइन की माइनिंग भी केवल बड़े फार्म्स ही कर पाते हैं। और हाँ, किसी अकेले कंप्यूटर को एक बिटकॉइन की माइनिंग के लिए सालों लग जाएंगे। और दूसरी एक बात और है कि बिटकॉइन के फाउंडर संतोषी ने केवल
2.1 मिलियन बिटकॉइन की लिमिट तय की है। इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनाया जा सकता और इनमें से 1.9 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी बचे 20 लाख बिटकॉइन की माइनिंग इतनी मुश्किल है कि 20 साल और लग सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कंजम्पशन। बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत सारी बिजली खर्च होती है। रिपोर्ट्स ये कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग में $1 कमाने में 17 मेगाजूल एनर्जी खर्च होती है, जबकि गोल्ड और कॉपर की माइनिंग करने में इससे आधी बिजली खर्च होती है। माइनिंग फार्म्स में लगे ASIC माइनर लगभग 3000 वॉट बिजली कंज्यूम करते हैं। इसीलिए ये फॉर्म वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे बिजली का खर्च कम हो, यानी बिजली सस्ती हो, जैसे कजाकिस्तान और अमेरिका का टेक्सास। इसके अलावा माइनिंग फॉर्म्स को ठंडा रखना, सैकड़ों एम्प्लॉयरों की सैलरी, इन सब पे भी खर्च होता है। हालांकि कमाई भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। अब शायद आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि माइनिंग फॉर्म्स के अलावा भी माइनिंग की जा सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। बहुत से लोग घर पर जीपीयू और माइनिंग रिग्स लगाकर माइनिंग कर रहे हैं। अब आपने एक नाम और सुना, जीपीयू माइनिंग। जीपीयू माइनिंग क्या है? अच्छा, आपने सीपीयू तो सुना होगा। फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो कैलकुलेशन करता है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल आएगा, जब प्रोग्रामिंग की बेस कैलकुलेशन सीपीयू कर सकता है तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं की जा सकती? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सोचिए हजारों ASIC माइनर को मिलाकर एक बिटकॉइन बनाने में पसीने लग जाते हैं और रूम टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 24 घंटे 7 दिन चलने वाला माइनिंग प्रोसेस में एक सीपीयू की क्या हालत होगी। और ऐसे में जरूरत होती है एक ग्राफिक कार्ड की, और इस कार्ड का एक जरूरी कंपोनेंट होता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आजकल घर में माइनिंग फार्म चलाने वाले लोग कंप्यूटर के साथ इसी ग्राफिक कार्ड का यूज करके क्रिप्टो की माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग की स्पीड अच्छी करने के लिए, यानी हैश रेट बढ़ाने के लिए, कई ग्राफिक कार्ड माइनिंग रिग्स की जरूरत होती है, जिसकी कीमत क्वालिटी या साइज के हिसाब से लाखों या करोड़ों में हो सकती है। माइनिंग रिग्स कैसे काम करते हैं? माइनिंग रिग्स से माइनिंग के लिए कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा मदरबोर्ड की जरूरत होती है, और माइनिंग की जो साइकिल है वो 4 घंटे की होती है। ठीक 4 घंटे के बाद रिवॉर्ड मिलता है, तभी उसी कॉइन के रूप में है। आपको जो रिवॉर्ड मिलता है आप उसको किसी भी करेंसी के साथ चेंज करके कैश करा सकते हैं। हाँ, अगर आप कैश नहीं निकालना चाहते तो उस कॉइन की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट किसी भी बिजनेस की ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मायने रखता है, यानी कितना पैसा लगा के आप कितनी कमाई कर रहे हैं। बात बहुत जरूरी है कि गलती से आपने उस एरिया के अंदर माइनिंग फार्म लगा दिए जहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, तो हो सकता है कि कमाई से ज्यादा आपका खर्च आ जाए। इसलिए इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट है मोबाइल मिंटिंग। कई एप्स ऐसी हैं जिसकी मदद से आप मोबाइल के अंदर भी मिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। भारत में माइनिंग का भविष्य, कई देशों में माइनिंग का रुख अभी साफ नहीं है, जैसे कि पड़ोसी देश चाइना गवर्नमेंट ने बिटकॉइन की माइनिंग पर बैन लगा दिया है। इसलिए वहाँ के जो माइनर हैं वो कजाकिस्तान और अमेरिका में अपने फार्म्स लगा चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस के दायरे में लाया गया है, लेकिन क्रिप्टो की लीगलाइजेशन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर भी कानून की तरफ से एक बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर आपको क्रिप्टो माइनिंग के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आज चैनल के अंदर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।